पंजाब खैबर पख्तूनख्वा से लोगों की सिंध में आमदोरफ्त बंद की जाए। दोनों सूबों में फैली सूरत हाल से सिंध को बचाने के लिए बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट, ट्रेन और हवाई सफ़र बंद किया जाए। सिंध के वजीर सईद गनी का मुतालबा। कहा, कराची और हैदराबाद में मरीजों की शरह में इजाफा हो रहा है। सिंध के बॉर्डर पर लोगों की स्क्रीनिंग करना मुश्किल काम है। मंगल से सूबे में स्कूल्स की बंदिश पर कहा है कि प्राइवेट स्कूल्स हुकूमत सिंध की मजबूरी को समझेंगे। कोई नहीं चाहता कि तालीमी नुकसान हो। इम्तिहानात आगे बढ़ाने पड़े तो बढ़ाएंगे, लेकिन इम्तिहान ज़रूर होगा। बच्चों को इस साल अगली जमातों में नहीं भेजा जाएगा। लाहौर समेत पंजाब में एक बार फिर कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा। लाहौर में 24 घंटे के दौरान शरह 20.9% रही। पंजाब में मजमूई तौर पर कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 12.6% रही। पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 10% रिकॉर्ड। 4 अप्रैल को 43,362 टेस्ट किए गए। 4,323 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। 24 घंटे के दौरान मजीद 43 अफराद इंतकाल कर गए। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, स्मार्ट लॉकडाउन के असरात नजर आना शुरू हो गए। लाहौर में कोरोना के फैलाव में रफ्ता रफ्ता कमी आ रही है। सेक्रेटरी हेल्थ केयर सारा असलम कहती हैं कि 80 साल से ज़ायद के माजूर अफराद को घरों में वैक्सीन लगाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस शुरू की जा रही है। एक रोज़ के वक्फे के बाद मुल्क भर में वैक्सीनेशन जारी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि पाकिस्तान में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। पेशावर के अस्पतालों पर कोरोना मरीजों का दबाव बढ़ गया। लेडी रेडिंग अस्पताल में 250 मुख्तस बेड में से 200 पर कोरोना मरीज ज़ेरे इलाज। खैबर टीचिंग में 106 में से 101 बेड्स। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 140 मुख्तस बेड्स में से 130 भर गए। डेंटल सर्जन, पुलिस सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद तौफीक कोरोना से इंतकाल कर गए। महंगी वैक्सीन के खिलाफ सेनेट में करारदाद मंजूर। हुकूमत से मुफ्त या असल कीमत पर वैक्सीन की फराहमी का मुतालबा। सेनेट में तकसीम के बावजूद अपोजिशन ने हुकूमत को शिकस्त दे दी। JUIF के कामरान मुर्तज़ा की करारदाद अक्सरियत से मंजूर होने पर हुकूमती अरकान सीख पा। कायद ऐवान शहजाद वसीम बोले, इस करारदाद में तो हुकूमत को चार्जशीट किया गया है। PTI सेनेटर फैसल जावेद बोले, आज ऐवान में अजीब सी करारदाद मंजूर हुई। आज पूरी दुनिया इंसदाद कोरोना पर इमरान खान की पॉलिसी की मोतरफ है। सानिया निश्तर ने कहा कि कोरोना को सियासत से बालातर रखें, कोरोना नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। सेनेट इजलास में ऑपोजिशन 2 हिस्सों में तकसीम। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों के सेनेटर्स का इजलास। नून लीग और हम ख्याल जमातों का इजलास अलग हुआ। आजम नज़ीर तारड़ ने सेनेट में अलग बेंचों का मुतालबा कर दिया। ऑपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने ऐवान में कहा कि तमाम ऑपोजिशन को वो साथ लेकर चलेंगे। अवामी मफाद के लिए आए, मुल्क को कई चैलेंजेस दरपेश हैं, मिलकर काम करना होगा। अवाम को रिलीफ दिलवाने में हुकूमत को मुश्किल हुई तो उनकी आवाज़ बनेंगे। कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा, जुडिशल रिफॉर्म पर भी ऑपोजिशन अपना किरदार अदा करे। अपोजिशन इत्तेहाद और PDM तहरीक को नुकसान पहुंचाने वाला इकदाम क्यों किया? सदर PDM की मंजूरी से पीपल्स पार्टी और ANP को शोकॉज जारी। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं, पीपल्स पार्टी और ANP को जारी नोटिस में वजाहत मांगी है कि क्यों BAP से वोट लिए। जवाब के लिए 7 रोज़ दिए हैं। जो जवाब आएगा उसे PDM के सरबराही इजलास में पेश किया जाएगा। यह भी कहा कि PDM इस नोटिस को पब्लिक नहीं करेगी। दोनों जमातें चाहें तो नोटिस को पब्लिक कर सकती हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर ने कहा है कि PDM ने नोटिस जारी किया तो वो पंजाब चैप्टर के सदर को नोटिस जारी करेंगे। पूछेंगे, सेनेट में नून लीग ने PTI के साथ मुकमुका किसके कहने पर किया?
पंजाब में लॉन्ग मार्च की तैयारी क्यों नहीं की गई? खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग ने अब्बास आफरीदी को दस्तबरदार कराने की बजाय क्यों लड़ाया? इस वजह से अब्बास आफरीदी और फरतुल्लाह बाबर दोनों हार गए। अली हैदर गिलानी की वोट कैंसिल करने की वीडियो में नजर आने वाले MNA फहीम खान और जमील अहमद को नोटिस जारी। नाअहली केस में यूसुफ रजा गिलानी ने जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। फर्रुख हबीब और मलिका बुखारी को दरख्वास्त गुजार और मशहूरी का शौकीन करार दे दिया। कहा हम जिन वीडियोज़ की बुनियाद पर केस किया गया वो गैर तस्दीक शुदा हैं। रहनुमा PTI मलिका बुखारी कहती हैं कि नाअहल गिलानी को एक बार फिर नाअहल कराएंगे। फर्रुख हबीब ने कहा कि खरीदो फरोख्त के मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। सेनेट इलेक्शन के दौरान ऐवान में खुफिया कैमरे लगाने की फॉरेंसिक तहकीकात होंगी। चेयरमैन सेनेट का ऐलान। आजम नजीर तारड़ बोले कि 12 मार्च को ऐवान में जो कुछ हुआ वो सबको पता है। ऑपोजिशन लीडर बनाने के लिए 5 तोहफे भेजे गए। आजम नजीर तारड़ के रिमार्क्स पर गिलानी की हिमायत करने वाले सेनेटर्स का एहतजाज। लाहौर हाईकोर्ट ने आमदन से जायद असासा केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की अबूरी जमानत की तौसीक कर दी। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि उनके खिलाफ 1 रुपए की बेनामी प्रॉपर्टी नहीं निकाली जा सकी, ना ही रिश्वत के कोई शवाहिद सामने लाए जा सके। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुल्क की मईशत को IMF को ठेके में दे दिया गया है। शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ को भी अदालत से इंसाफ मिलेगा। स्वाबी में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज समेत खानदान के 4 अफराद के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए पेशावर और खैबर में छापे। 5 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। DPO का कहना है कि FIR में शामिल 2 गाड़ियां रिकवर कर ली गईं। FIR में अब्दुल लतीफ आफरीदी और उनके बेटे समेत 8 अफराद को नामजद किया गया है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार अब्दुल लतीफ आफरीदी ने स्वाबी के जज के कत्ल से ताल्लुक की तरदीद कर दी। कहा वो शामिल तफ्तीश होने के लिए तैयार हैं। मकतूल जज और दीगर अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पंजाब में मादा जानवरों के ज़बीहे पर पाबंदी। मादा जानवर ज़िबा करने पर एनिमल एक्ट के तहत कार्रवाई का ऐलान। महकमा क्वारंटाइन पंजाब का बैरून मुल्क एक्सपोर्ट बढ़ने और मादा जानवरों के बेदरेग ज़बीहा से जानवरों की कमी पर एक्शन। 4 सूबों में मादा जानवरों के ज़बीहे पर पाबंदी का मुतालबा। हुक्काम का कहना है कि मौजूदा शरह से मादा जानवरों का ज़बीहा जारी रहा तो कुर्बानी के लिए जानवर नहीं रहेंगे। माहिरीन का कहना है कि 6 साल से बड़ी गाय, 3 साल से बड़े बकरों की कटाई से नस्ल कुशी रुक सकती है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कैटेगरी C में शामिल मुमालिक की तादाद में इजाफा कर दिया। बरतानिया अब भी कैटेगरी B में ही शामिल। कैटेगरी C के मुमालिक से पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाले भी वापस नहीं आ सकेंगे। मुसाफिरों की आमद NCOC की गाइडलाइन से मशरूत होगी। कैटेगरी B में शामिल मुमालिक के मुसाफिरों को पाकिस्तान आने से 72 घंटे पहले PCR टेस्ट कराना होगा। आरिफवाला में गोदाम पर छापा। चीनी की 800 बोरियां बरामद। चीनी कब्जे में लेकर गोदाम सील कर दिया गया। लाहौर में चीनी के 9 ब्रोकर्स की अबूरी जमानत में तोसी। मुल्जिमान के खिलाफ FIA हुकाम ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। वजारत तिजारत ने ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को चीनी दरामद करने की हिदायत कर दी। TCP की तरफ से आज 50,000 टन चीनी का टेंडर दिए जाने का इम्कान। वफाकी हुकूमत ने रवा बरस जनवरी में 8 लाख टन चीनी दरामद करने की इजाज़त दी थी। मुल्तान में ऑपरेशन से 16 अफराद की बीनाई मुतासर होने पर निजी अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर सील। अस्पताल का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के चीफ एग्जीक्यूटिव का अस्पताल का दौरा। बताया कि 12 अफराद की एक आंख की मुकम्मल बीनाई चली गई। डॉक्टर्स की कोताही सामने आई है। तहकीकात मुकम्मल होने पर जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा।
सिंध को तरक्याती स्कीमों में गूगल पर सर्च करें, कुछ नहीं मिलेगा। कुत्तों के काटने पर गूगल सर्च करें, सिंध टॉप पर मिलेगा। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर की सूबाई हुकूमत पर तनकीद। हलीम आदिल शेख ने कहा कि 25 लाख कुत्ते गलियों में घूम रहे हैं। 3 माह में 5000 से ज्यादा कुत्ता काटने के केसेस रजिस्टर हो चुके हैं। पीटीआई कभी नहीं सुधर सकती। ये लोग जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं वो हम नहीं कर सकते। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का हलीम आदिल शेख पर गुमराह करने का इल्ज़ाम। वफाक पर भी तनकीद। कहा चीनी की कीमतों के हवाले से वफाकी हुकूमत को ऐलानात से बढ़कर काम करना होगा। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। वज़ीर आज़म ने मसाइल हल करने के बजाय सिर्फ मसाइल पैदा किए हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि 1 साल में 10 लाख आउट ऑफ स्कूल बच्चों को सरकारी स्कूलों में इनरोल किया गया। 40 लाख बच्चों को तालीम तक रसाई के मौके फराहम करेंगे। 27,000 से ज़ायद स्कूल अपग्रेड होने से इनरोलमेंट में इजाफा होगा। ठट्ठा में धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। कराची को पानी फराहम करने वाली 72 इंच कुतुर की पाइपलाइन फट गई। शहर को 2 करोड़ 80 लाख गैलन पानी की फराहमी मुअत्तल। गुलशन हदीद, बिन कासिम, कायदाबाद, मलीर, शाह लतीफ टाउन, कोरंगी के इलाके मुतासर। लाहौर के इलाके नवाकोट में नशे से रोकने पर बेटे ने मां पर फायरिंग कर दी। मुलजिम बिलाल की भाभी और राहगीर जाँ बहक, मां, भाई और बहन जख्मी। मुलजिम बिलाल को गिरफ्तार कर लिया गया। तनख्वाहें 25% बढ़ाने का मुतालबा। एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस ने मसनून, लखपास, यारो समेत मुख्तलिफ मकामात पर कौमी शराहें बंद कर दी। गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना। बताएं 5G टेक्नोलॉजी कैसे मुज़रे सेहत है। दुनिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है और हम पाबंदी लगा दें। सिंध हाई कोर्ट के 5G टेक्नोलॉजी पर पाबंदी से मुतालिक केस में रिमार्क्स। पीटीए हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने कहा पीटीए हुकाम वजाहत दे सकेंगे क्या कि 5G के मुज़रे सेहत असरात हो सकते हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, गहरे बादल और हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और तेज़ हवा का नया सिलसिला आज से शुरू होने का इम्कान जाहिर कर दिया। मंगल और बुध को इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब में भी बारिश और आंधी का इम्कान। डीजी खान, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान में झक्कड़ चलेंगे। आंधी और हल्की बारिश से गंदम की खड़ी फसल को नुकसान का खदशा। क्या जनूबी अफ्रीका के विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक ने फ़खर जमान को धोखे से रन आउट करा दिया। फ़खर जमान दूसरा रन लेने के लिए भाग रहे थे कि डिकॉक ने उनकी तवज्जो बॉलर्स एंड की जानिब मबजूल कराई। फ़खर जमान बॉलर्स एंड पर साथी बैट्समैन को देखने के लिए मुड़े और अपनी विकेट गंवा बैठे। क्या डिकॉक ने धोखा देकर फ़खर जमान को तारीख साज डबल सेंचुरी से महरूम किया। एक कैच छूटने पर गेंद जनूबी अफ्रीका के कप्तान की टोपी पर लगी। क्या इस पर फ़खर जमान को 5 रन नहीं मिलने चाहिए थे। सोशल मीडिया पर गर्मा गर्म बहस जारी। कव्वाली की दुनिया के बड़े नाम गुलाम फरीद साबरी को मदाहों से बिछड़े 27 बरस बीत गए। भाई मकबूल साबरी के साथ मिलकर यादगार कव्वालियां पेश की।